देखिए ये कैग रिपोर्ट एक तो बताइए सुधांशु जी, आपकी सरकार ताबड़तोड़ मतलब सारा काम एक तरफ, कैग की रिपोर्ट पेश करो, एक के बाद एक पेश करो, ये बताओ अब जनता ने वोट तो दे ही दिया आपको, फिर कैग एक के बाद एक पेश करने की जरूरत क्या है? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सरकारों के खर्चों के ऊपर एक न्यूट्रल ढंग से उसका ऑडिट करने की व्यवस्था की गई है और उसे ही सीएजी कहते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और वो रिपोर्ट सरकारों का दायित्व है कि वो समय समय पर जैसे जैसे वो रिपोर्ट आती जाए वो सदन के पटल पर रखती जाए। अब अगर पिछली सरकार ने लंबे समय से वो रिपोर्टें सदन पर नहीं रखी तो अब जैसे ही नई सरकार आएगी तो वो रखेगी। यानी ये तो कुछ पैसा हो गया ना कि किसी बच्चे ने अपने टेस्ट पुराने दिए ही नहीं, अब बैकलॉग 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 ही चलता आ रहा है, और जब एक साथ आएंगे तो सारे पेपर सामने खुल जाएंगे ना, तो कहूंगा अरे रे एक साथ हमको कैसे दे दिए गए। ऐसा कुछ नहीं था, वो आप ही के पुराने पेपर्स पड़े हुए हैं। उसी प्रकार ये सीएजी की रिपोर्ट पड़ी है। अब दूसरी बात, बदला ले रहे हैं लोग, कहते हैं बदला ले रहे हैं। चाह रहा हूं सारी रिपोर्टें इनकी सरकार आने से पहले आ चुकी हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं बदला लेने की बात, दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कोई बचाव की गुंजाइश ही नहीं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्ट में आया कि 70% जो उसमें लोगों का डायग्नोसिस और प्लस मतलब किसी को देखा और उसके बाद उसके बारे में निर्णय लिया और दवा भी दे दिए, 1 मिनट के अंदर हो गया, जो व्यवहारिक दृष्टि से संभव है। मुझे वो एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो डेट भी उसमें मेंशन थी। एक डेट ऐसी थी जिसमें एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों को क्लियर किया गया। मोहल्ला क्लिनिक चलती है सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, यानी 4 घंटे। 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। अगर 240 मिनट में 539 लोगों कर दिया गया, इसका मतलब 20 सेकंड के अंदर व्यक्ति को देख भी लिया, डायग्नोज भी कर दिया, दवा भी लिख दी, दवा दे भी दी, जो कि मतलब असंभव है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल एक कहता है 2019 कि अगर कोई भी खर्चा 10 करोड़ रुपए की सीमा को टच करेगा तो वो कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जाएगा। अब जो इनके शीश महल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ईमानदारी ये कहती है सरकारी प्रोसेस कि अगर किसी भी मकान का कंस्ट्रक्शन होना तो एक ही बार में पूरा बजट पास होना चाहिए, मगर वो बजट टुकड़ों में कराया गया। 9.5 करोड़, 9 करोड़, 9.25 करोड़, 9.25 करोड़, और एक बिल तो ऐसा है जो 9 करोड़ 99 लाख। मतलब अब ये बात जब ऑडिट उठाएगा कि आपने 10-10 करोड़ के खाते में क्यों किया हुआ है, तो जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए जो कह रहे हैं ना हमारे बारे में, हकीकत ये है कि कैग के बैग से क्या निकल के आने वाला है, ये उनको ऐसे हालात दिखा रहा। पहले तो चुनाव हार गए, और जब कैग की रिपोर्ट देखते होंगे तो जानते हैं उनके दिल से क्या आवाज आती होगी, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। और जो कैग की रिपोर्ट निकली तो हर एक बात पे रोना आया, हर एक बात पर रोना आया। क्या डिफ्लेक्ट करने के लिए आप लोग कई मुद्दे उठा रहे हैं। अब देखिए ना, कैग रिपोर्ट सामने आई है तो जनता भी जाने कि केंद्र की तरफ से दिए हुए 200 करोड़ रुपए आपने कोविड के दौरान खर्च ही नहीं किए साहब। आपने कहा 32,000 बेड बनाएंगे, आपने 1357 बेड बनाए। मोहल्ला क्लिनिक पर अभी रिपोर्ट मंडे को आने वाली है, उसके बारे में जानकारी है। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं है, 15 क्लिनिक्स में बिजली बैकअप नहीं है, 6 क्लिनिक्स में डॉक्टर के लिए टेबल नहीं है, और आप मोहल्ला क्लिनिक पर अपनी पीठ थपथपाते रहे। तो सच सामने आ रहा है। ऋतुराज जी, हाँ, देखिए सीएजी रिपोर्ट एक जो है सो 2-3 दिन पहले इन्होंने टेबल किया और सबके सामने ये बात आ गई कि किस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर ऐसा था जो पुराने एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहा था। उसमें कहा गया कि 2000 करोड़ का डेफिसिट हुआ, मतलब 2000 करोड़ का फाइनेंशियल डेफिसिट जो कि राजस्व आ सकता था वो नहीं आया। हाँ। लेकिन ये नहीं आपने कभी भी कहा होगा कि पहले पॉलिसी से 4000 करोड़ मिलना था तो 6000 करोड़ मिला, यानी कि 2000 करोड़ एक्स्ट्रा मिला, और 2000 करोड़ कम मिला क्योंकि उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। क्योंकि दिल्ली के अंदर में एक्साइज पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें एलजी घुस चुके थे, सीबीआई घुस चुकी थी और ईडी घुस चुकी थी। उस पर जो है सो एफआईआर हो चुका था, जांच शुरू हो गए थे, और 35 में से केवल 20 टेंडर हो पाया। सेम एक्साइज पॉलिसी पंजाब में लागू करते हैं और वहां पर में 65% का राजस्व वृद्धि हो जाती है मात्र 3 सालों में। तो ये इस बात का प्रमाण है। दूसरी चीज मैं उसी पे आ रहा हूँ। इतना अच्छा था तो कैग रिपोर्ट दबा के क्यों बैठे थे? मैं आ तो रहा हूँ। अरे जब आपके हक में था, सामने रखते जनता के। देखिए एक चीज बताइए, डंके की चोट पे रखते। सीएजी देश भर में सभी सरकारों के अकाउंट्स का लेखा जोखा करती है। हाँ। सभी राज्यों का करती है, केंद्र का भी करती है। सभी राज्यों में देखिए, मध्य प्रदेश को लेकर के क्या कहा गया, 450 करोड़ का घोटाला हो गया। उसके बाद आयुष्मान भारत, भारतमाला प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेस वे,
गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अंदर में, उत्तराखंड, हर जगह उत्तराखंड में, उत्तराखंड हर में जगह के सवाल बारे में करूंगी कहा इनसे, गया। उत्तराखंड में भी है, सीएजी इनकी का सरकार। काम है लेखा जोखा करना और सरकार का काम है जनता के लिए पॉलिसी बनाना। हमने वही पॉलिसी, अगर पॉलिसी में कमी होती तो हम पंजाब में क्यों लागू करते, और पंजाब में लागू करके 3 साल में 65% लगभग 5,000 करोड़ की राजस्व वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट होने देते 5,000 करोड़ और अगर सरकार कमा पाती तो शायद 200 यूनिट के बदले 400 यूनिट बिजली दे पाते और लोगों के लिए काम कर पाते। सरकार अगर ज्यादा पैसा कमाएगी तो लोगों के लिए ज्यादा काम करेगी। और दूसरी चीज जो ये बात करते हैं, जनता ने आपको चुना, 27 साल के बाद चुना, किस लिए चुना? आपने वादा किया महिलाओं को कि 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, कहा कि नहीं कहा? लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी बोले 30 तारीख को, 30 जनवरी को द्वारका की रैली में कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया पास होगा और 8 मार्च महिला दिवस पे सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपया आ जाएगा, लेकिन क्योंकि दे नहीं पा रहे, नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा कर पा नहीं रहे, तो अब जो है सो इधर उधर की बात करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप सीएजी रिपोर्ट रखिए, हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं, दूध का दूध पानी का पानी देश के सामने हो जाएगा, लेकिन आप इन सब चीजों के पीछे रह करके आप इस चीज से बच नहीं पाएंगे। आपको 2500 रुपया महिला दिवस तक देना पड़ेगा। 2500 दिल्ली का की है, जनता को 2500 देने वादा में किया है। नाच ना आवे आंगन टेढ़। थोड़ा सा जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं जाऊंगी अभय जी के पास, जल्दी से। वैसे नाच तो ये नहीं रहे थे, मतलब जब सीएजी रिपोर्ट रखना आंगन में यानी विधानसभा में रखना आपका काम था, तो ना आप आंगन में आ रहे थे ना नाच रहे थे, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं आंगन टेढ़ा, जबकि वो पूरा आंगन में तो भसट आपके थे भैया। वो कौन सा टेढ़ा था? गोल आंगन था, मगर वो भी आपके समझ में नहीं। आप मैं बताना चाहता हूं 2500 रुपया को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल। और मैं इनकी, और क्या कहा था कि 8 तारीख को आएगा कि नहीं आएगा? 8 बिल्कुल, मार्च में बिल्कुल। कितना दिन रह गया? आज कितना तारीख है भाई बताइए? 28 बिल्कुल मार्च, इनकी बात 28 बोलता हूं। फरवरी, 28 फरवरी। मात्र 8 दिन बचे। 8 दिन बाद पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता दो राष्ट्रीय बताइए, चैनल पे, बताइए, बाकी सारी जल्दी बात सुन लेंगे। देखिए, आज मैं ऋतुराज झा जी की इस बात से दिल्ली की जनता समझ रही है कि कितना इनके मन में भाव है कि मोदी जी ने कहा है तो पहली मीटिंग में नहीं दूसरी मीटिंग का भी इंतजार नहीं करना है। ये वो लोग हैं जो 3 साल से पंजाब में नहीं दिए हैं 1100 रुपए। मगर 15-15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान में बोले 500 में सिलेंडर मिलेगा, उड़ीसा में बोले 300 यूनिट बिजली मिलेगा। मोदी जी का बात बहुत बार फेल हो गया है, बहुत बार फेल हो गया है। आप बताइए कि 8 मार्च को पैसा आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। अपने आपके इस एतबार का एहतराम करता हूं कि मोदी जी पे जितना विश्वास आम आदमी पार्टी को दिखाई पड़ रहा है, अगर ईमानदारी से सरकार में रहते हुए इतना विश्वास कर लिया होता तो ये दुर्गत नहीं होने पाती जो आज आपकी दिखाई पड़ रही है। इधर उधर की बात भी देना चाहता हूं। नहीं, इधर उधर की बात नहीं। फैक्ट ऐसे होते हैं। अब जैसे चलिए ठीक है, एक बात बताएं, ये बताइए, आपने दिल्ली में कहा था ग्रंथी पुजारी योजना पंजाब में लागू होगी? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नहीं, वो कोई चुनाव के साथ खत्म। जैसे 2022 के गुजरात चुनाव में इन्होंने कहा कि नोट पे गणेश लक्ष्मी जी होंगे, उसके बाद सन्नाटा हो जाता है। आपके इसी आज ये बताना पड़ेगा। सुधांशु जी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, वरिष्ठ हैं, बहुत आदर करता हूं मैं आपका। आप मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी द्वारका की रैली में दिल्ली के लोगों को कुछ ही दिन पहले कहे थे कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया महीना जो है महिलाओं को देने का पास करेंगे, और 8 मार्च महिला दिवस पे, अभी 8 दिन बाद, 8 दिन बाद अंजना जी, सभी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? 2500 कब देंगे? ऐसा थोड़ी होता है। दोनों झूठों से कब तक बात कराती रहेंगी? अब इधर आइए ना आप। कहा दोनों, अरे झूठे झूठे मौसेरे भाई, सीटों के अनुपात में सोच रहे हैं कि जरा धीरे धीरे जाए। ठीक है, हम 0 सीटों वाले के पास भी जाएंगे। सुनिए ना अंजना जी, आपने हैट्रिक मारी है सर, 0 वाली हैट्रिक मारी है आपने। आ रही हूँ, थोड़ा सा थामिए। ये शून्य दिल्ली के मस्तक पर चमक रहा है बिंदिया की तरह। इसके बाद देखिए, हमने जो कहा है राज्यों में करके दिखाया है। अगर हमारी अरुणोदय स्कीम असम में 5 साल से दे रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं सिर्फ लाडली लक्ष्मी योजना तो हम उस जमाने से दे रहे हैं मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी। लाडली बहना योजना में अभी हमने 5 किस्तें दे चुके हैं, हमने महाराष्ट्र में दिया है, हमने करके दिखाया। मगर
देखिए, इनके विश्वास को मैं बहुत हद तक स्वीकार करता हूं कि इनको ये विश्वास है कि मोदी जी के लिए दूसरी मीटिंग का भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि काम तो होने वाला है। अंजना जी पंजाब में क्या नहीं पा रहे कि हम देखें। अब देखिए अंजना जी, एक सेकंड बहुत आसानी से, बहुत चतुराई से, एक सेकंड, मोहल्ला क्लिनिक से मामला पलट दिया गया है। मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य से सबसे मामला पलट दिया गया है। एक सेकंड, अंजना जी, लाड़की बहना योजना बंद हो गया, चुनाव से पहले चालू किया, चुनाव के बाद बंद हो गया। हरियाणा में चालू ही नहीं किया। उसके बाद राजस्थान में कहे 500 में सिलेंडर देंगे, मैं बहनें इंतजार कर रही है, मिल नहीं रहा है। उड़ीसा में कहे 300 यूनिट बिजली देंगे, नहीं मिला। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, लाख देंगे, नहीं मिला। अब महिलाओं को बोले 2500 रुपया। मुझे माइक हटाना पड़ेगा, लगातार भाषण थोड़ी देने आए। प्लीज सर, प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अरे आपने तो रजिस्ट्री भी करा ली थी, महिलाओं के नाम रजिस्टर करा लिए थे, फिर भी जनता ने इन पर भरोसा किया, तो थोड़ा सा एक बार अपनी सबको बोलने तो दीजिएगा ना। अभय दुबे जी, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य, इससे मुद्दा बहुत आसानी से भटका दिया गया है, लेकिन आपकी तो किसी वादे पर जनता ने यकीन नहीं किया। आप क्या समझाइएगा दूसरों को? जिन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, हम लोगों ने सबक सिखा दिया और वापस वही है। ये सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक का प्रश्न नहीं था। सबक क्या सिखाया आपने? कांग्रेस सबक नहीं, अब वो मान रहे हैं, अब वो बताने वाले हैं कि कई सीटों पर कांग्रेस को जितने वोट मिले वो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है, मसलन केजरीवाल की सीट। क्यों दुबे जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक पसंद दिल्ली की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में नहीं रहे कि वो दिल्ली की जनता ने उन्हें जिता दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को परास्त किया। क्यों किया? आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई आप पार्टी है। रूल 35 जो एक्साइज पॉलिसी है उस 2010 की, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसमें प्रोहिबिशन था कार्टेलाइजेशन का। एक्स डिस्टिलरी प्राइस जो शराब बनाने वाली फैक्ट्री है वो पहला प्रांत है जिसमें वो तय करती है। पंजाब में अलग, गुजरात में अलग, महाराष्ट्र में अलग, दिल्ली में अलग। उसी को होलसेल का ठेका दे दिया। एक्सपर्ट ग्रुप ने कहा कि 2 से ज्यादा लाइसेंस मत देना, 54 लाइसेंस दिए। एंड टू एंड ट्रैकिंग को डाइल्यूट कर दिया। एक क्यूआर कोड होता था बोतल में कि कहां से पैदा हुई है और कहां तक जाएगी, इन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने लाइसेंस फीस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई, जबकि पर बोतल पर एक्साइज ड्यूटी लगानी थी। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 314 करोड़ रुपए का, 3 हॉस्पिटल, सिर्फ 3 हॉस्पिटल बनाए इन्होंने। हमने 48,000 बेड बनाए थे। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में 314 करोड़ का स्कैम, बुरारी हॉस्पिटल में 41.26 करोड़ रुपए का, एमए डेंटल हॉस्पिटल में 26.36 करोड़ रुपए का। ये केक की फाइंडिंग्स है। बड़ा केक पर कह रहे हैं, केक तो सब राज्यों में आती। अरे आप ही ने तो केक पर हल्ला मचाया था। सवाल इस बात का है कि जो कहता था याद आया है अभय दुबे जी? नहीं, जो अरे आपकी तो सरकार गई थी उसी की वजह से, फिर भी आप लोगों ने इनसे दोस्ती कर ली। अब वो कह रहे हैं कि दुश्मन न करे दुश्मन न करे एक्स ने वो काम किया है। नहीं, आपकी रिलेशनशिप तो अब खत्म हो गई ना, एक्स हो गए ना आप लोग। इन्होंने दोस्ती निभाई क्या दिल्ली के लोगों से? बताइए। ब्रेकअप हुआ आपका विधानसभा चुनाव। दिल्ली के लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया इन दोनों लोगों ने। सर्वोच्च अदालत ने दोनों को नोटिस दिया एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 16, 5 केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार थे और दिल्ली की सरकार जिम्मेदार थी। क्या हुआ? एनजीटी ने दोनों को दंडित किया। 3600 मेट्रिक टन कचरा रोज प्रतिदिन दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल दिया। बात ही नहीं समझ रहे। अपने एक्स के बारे में कोई इतनी गंदगी से बोलेगा ना तो सब उसको समझेंगे कि ऐसे ही बोल रहा है। अंजना जी तो क्या बोलना, इसीलिए जनता ने भरोसा नहीं किया ना। अपने एक्स पर इतनी बेरहमी से कौन टूट पड़ता है? अरे अभी 6 महीने पहले आपका चल रहा था सिचुएशन। अरे एक्स ने दगा दिया ना अंजना जी। अरे ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये भ्रष्टाचारियों के साथ गुलू गुलू करती हुई पकड़ी गई। तो क्या करेंगे हम बताइए? तो धोप देंगे ना हम, फिर तो धोप दिया हमने। कोई नहीं छोड़ने वाला। देखिए, ये एक आंदोलन के नाम पर छद्म वेश धारण किया था इन दस्युवृत्ति के लोगों ने। इस दिल्ली के साथ जो बदसलूकी आप पार्टी ने की और भारतीय जनता पार्टी ने की, अभी आपने सुना होगा अमित शाह साहब मीटिंग कर रहे हैं। किस पर मीटिंग कर रहे हैं? अपराध को लेकर दिल्ली सरकार के साथ बड़ी मीटिंग।
पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली प्रांत एक ऐसा प्रांत है, होम मिनिस्ट्री के पास लॉ एंड ऑर्डर है, आप पार्टी के पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से था। 1442 आईपीसी का क्राइम रेट। पूरे वर्ल्ड में कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां इतना अधिक अपराध हो। सुधांशु जी, पूरे जवाब देश के राज्यों में जितनी चोरी होती महिला है सुरक्षा वो पर जवाब मिला दीजिए। लोगे तो दिल्ली में उससे अधिक चोरी जवाब होती दीजिए, उसके बाद है। मैं दिल्ली इनके को पास रक्त रंजित कर दिया, महिला चप्पे सुरक्षा चप्पे को और जो लहूलुहान गृह कर मंत्री दिया अमित शाह ने और आज- अब मुखौटा लगा कर आ रहे हैं।